हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, बी इट वर्क, बिजनेस, रिलेशनशिप, कैरियर, whatever. थिंक स्ट्रेट इज अ बुक ऑफ जस्ट 100 पेजेस. आप इसको एज अ बिगिनर बुक पढ़ सकते हैं और इसमें वही सारी बातें काफ़ी टाइम पे रिपीट भी होता है जो आपने आम जिंदगी में यूँ सुना है. And since mind is the most powerful tool on earth, change the way you think and you will change your life. So ये जो ब्रेन में chaos चलता रहता है ना, थॉट्स चलता रहता है ना कंटिन्यूअसली, वहाँ से थिंक स्ट्रेट कैसे करना है उसके लिए ये बुक कुछ बातें कहती है, which I will try to share in this video. Let me first share the content page because a lot of things are clear here itself. तो क्या प्रैक्टिकल थिंकिंग के लिए एक बुक का ज़रूरत है? हाँ, जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप उस बुक में से रखिए, जो नहीं चाहिए वो आप इग्नोर कीजिए. क्लियर थिंकिंग ट्रेनिंग के साथ हो सकता है और अगर इसको अप्लाई किया जाए तो फिर कैओस से क्लियरिटी की तरफ आया जा सकता है. जिंदगी जो है वो एक लीनियर स्ट्रेट लाइफ नहीं है, उसमें अप्स एंड डाउन्स रहता है. सो वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स एंड फिल्टर आवर थॉट्स. और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है. कंट्रोल थिंकिंग इज बेटर. Do not trust your mind. Look at facts. True versus untrue. Take time to think. जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं करना है. Do not rush into taking decisions. No more quick decisions. Release your mind. Draw your thoughts. Be yourself, not what you should be. Take time to reflect. My money, my rules. Don't live with regrets. Never look back. Spend your time well. Inner calm. Think beyond yourself. एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं. ऑथर अपने शहर नेदरलैंड से मूव करते हैं लंदन में 2014 का वर्ष. अब यहाँ क्या होता है, उनको शुरू में सब लोगों ने कहा, कोवर्कर्स ने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ गुड अपार्टमेंट विदाउट गेटिंग रिप्ड ऑफ योर मनी. तो ऑथर डिसाइड करते हैं टू गेट अ प्लेस फॉर 3 months. उन्होंने एक रूम जो है वो उन्होंने ले लिया 3 महीने के लिए. 2 महीने बाद उनको एक 1 bedroom अपार्टमेंट मिल जाता है, जिसके वजह से वो 2 महीने रह के अपने जो पहले 1 room का लीज था उसको बातचीत करके वो यहाँ पे शिफ्ट होने जा रहे हैं. तो अब क्या हुआ, ऑथर ने अपने पुराने अपार्टमेंट का लीज कैंसिल कर दिया. नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए सामान वगैरह सब एसयूवी में रख दिया. तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना जो पुराने कीज है पुराने अपार्टमेंट में वापस करूँगा, नए अपार्टमेंट का कीज लूँगा, अंदर बैठूँगा, नेटफ्लिक्स देखूँगा, चिल करूँगा. लेकिन मीनवाइल व्हाट हैपेंड कि उनका जो नया अपार्टमेंट का लीज था वो मूव होने के 1 दिन पहले हो गया कैंसिल. एंड ऑथर का जो ब्रेन है वो फुल ऑफ कैओस हो गया. स्ट्रेस, एंजाइटी, सारे थॉट्स ब्रेन में इस तरीके से आ गए. And with all the worry, stress, suffering, confusion, he did not know what to do. अब उन्होंने इसमें दिमाग लगाया कि क्या करना है. I wanted to start using my mind as a tool. In the case of my London story, I needed to look for a solution fast. उसके बाद उन्होंने क्या किया, Airbnb बुक किया और Airbnb में वो रहने लगे. और एयरबीएनबी में 1 हफ्ता रहने के बाद उनकी जो लैंडलेडी थी उन्होंने दोबारा से डिसाइड किया दैट शी वांट्स टू रेंट आउट हर अपार्टमेंट और वो वापस उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए 1 bedroom अपार्टमेंट में. एंड ऑल वेंट गुड. तो वहाँ बैठ के कैओस करने से अच्छा जो है नेक्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है इसके बारे में सोच के एयरबीएनबी शिफ्ट हुए, 1 हफ्ता रुके और मीनवाइल he found the apartment where he wanted to be. Remember, the quality of our thoughts determines the quality of our lives and our decisions are a result of our thoughts. Life is not linear. एक स्ट्रेट लाइन में चीज़ें नहीं चलता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स उसमें रहता है. हमारा इमेजिनेशन होता है कि जो ज़िंदगी है वो हमारे हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन में जाए, लेकिन जो रियलिटी है वो ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते हुए
हमें हमारे गोल तक पहुंचाती है। कनेक्टिंग द डॉट्स, हमारा दिमाग हमेशा कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है इवन व्हेन वी आर नॉट एक्टिवली थिंकिंग. Apart from managing all the vital functions of your body, the brain also scans every piece of information that comes in. और इन सभी चीज़ों में आपका क्या रहता है, कोई भी नया इंफॉर्मेशन रहता है उसको कनेक्ट करती है, कंपेयर करती है, एक दूसरे से कंपेयर करती है और इस तरीके से जो ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसके साथ एक नेटवर्क जैसा बनाती है. इस संदर्भ में स्टीव जॉब्स कहते हैं, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड. सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर. अब ये डॉट्स हम बना कैसे सकते हैं? ये डॉट्स बन सकता है बाय न्यू लर्निंग, बाय डूइंग न्यू वर्क, बाय मेकिंग मिस्टेक्स, बाय रिफ्लेक्टिंग अपॉन लाइफ, or anything you can do to feed your brain with the input it needs to give you the output you want. If you want the dots to connect in the future, you have to make sure you form dots in your brain. Filter your thoughts. Now, हमें पता है कि इस world में there is too much information, so we are forced to filter it. If we don't, we go nuts. All the knowledge in the world. Conventional thinking says that bigger cities also bring us bigger opportunities. जैसे कि अगर यहाँ पे ऑथर लंदन मूव करे तो लंदन विल ब्रिंग हिम मोर अपॉर्चुनिटीज, तो ये चीज उनको पसंद है. पर बिगर अपॉर्चुनिटीज के साथ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बिगर प्रॉब्लम्स भी आता है. फॉर एग्जाम्पल, बिगर सिटीज में क्या होता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, आपका क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा क्राउडेड रह सकता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा हो सकता है. क्लियरली लिविंग इन अ बिग सिटी डिड नॉट वर्क फॉर मी. अब ऐसा सोचना कि ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स है बिग सिटी में रहने से, तो फिर क्या होगा, वहाँ रहना शायद अच्छा भी ना लगे. सो अब क्या करें? डू वट वर्क्स फॉर यू. अगर आपको पसंद है बिगर सिटीज, बिगर जॉब्स, बिगर अपॉर्चुनिटीज, उसके साथ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिगर प्रॉब्लम्स, बिग ट्रैफिक and all of that, if that makes you feel big in life, then go ahead, go with it, do what you want to do what works best for you, do what is true for you. And if you think that you want to move back to your hometown, you want to live the life where you have ample amount of time and energy and do whatever you love to, you want to follow your dreams or whatever it is, just do that. Whatever works best for you, you go ahead with that, because truth is what works best for you. Next is stop thinking. Look at this particular image. इसमें एक खोपड़ा है और उसमें what if I fail, what if I get cancer, I don't want to be alone, people will think I am a loser. इतने सारे thoughts always चलता रहता है. But I can confidently say 99% of all my thoughts in the past have been useless. अगर हम अपने worries को collect करके एक बार सोचे कि हमारे क्या क्या worries थे, और अगर उसको past को अगर look back करें तो क्या नजर आएगा कि most of them are useless. I call that thinking, but it was more like worrying. उसको सोचना नहीं कहते, उसको चिंता करना कहते हैं, स्ट्रेस करना कहते हैं, फ्रीक आउट करना कहते हैं, और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. और इसी को कहते हैं एक प्री ऑक्यूपाइड माइंड. इसमें एक आप इस तरीके का लिस्ट देख सकते हैं. आई वॉन्डर वॉट माई बॉस थिंक्स, what happens if I screw up and lose my job, I think he does not care about me, I just keep failing, does she love me, why does my life suck, why is my life awesome and other people's life are not, I don't care about my job, is there something wrong with me, I can't finish anything, what's wrong with me, I want to quit. All these thoughts, all these questions, I just have one question for you. Author पूछते हैं, what's the practical use of the above thoughts?
Is there any practical use? These type of thoughts are not helping us, but we all have them. So how to get rid of them? Well, I have learned that you can't get rid of them. Remember, you can't control your consciousness. You can only control what thoughts we follow through on. Inside your control versus outside your control. Now, in this diagram, we can see कि हमारे जिंदगी में बहुत बड़े जो ये थॉट का गोला है, इसमें एक डॉट ही है जो हम लोग के कंट्रोल में है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर आउटसाइड आवर कंट्रोल. तो कभी भी अगर ऐसे थॉट्स आते हैं, देन वी हैव टू फोकस ऑन ओनली दोज थिंग्स विच वी कैन कंट्रोल. आवर एक्शंस एंड आवर वर्ड्स एंड इंटेंशंस वी कैन कंट्रोल. बट सामने वाले को क्या दिखाई देता है और क्या सुनाई देता है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. What we can do is we can be nice to others, but हमारे intentions को सामने वाला कैसे देखता है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. So commit to stop thinking about useless things. Start taking control of your mind. Don't trust your mind. Scientists are also human beings. That means they have their own cognitive biases. Unfortunately, there are no such things the best decision. तो best decision कुछ नहीं होता है. There are only good informed and bad informed decisions. Don't trust your mind. So what? Look at the facts. The next chapter. Look at the facts में ये दो diagram है. Let me show you this diagram. One is assumptions, another is facts. So assumptions, for example, opinions, imaginations, beliefs, guess करना, तुक्का लगाना, ये सब हमारे assumptions होते हैं. Facts क्या होता है? Research क्या कहता है? Statistics क्या कहता है? Experiments क्या कहता है? These are facts. So author यहाँ पे कहते हैं I hate assumptions and yet I assume things all the time. When someone does not answer my email, I assume they does not care. लेकिन author एक chapter में ये कहते हैं कि वो एक बार तो ऐसा हो गया था, वो बिना नाम देखे ही पूरा नाम देखते ही नहीं है और शुरुआत के लेटर्स देख के ईमेल भेज देते हैं. तो एक बार बिजनेस में दिक्कत भी हो गया था क्योंकि एक ऑफर है जो एक फ्रीक्वेंट कस्टमर को देना था, लेकिन वो एक न्यू कस्टमर को दे दिया. फिर न्यू कस्टमर ने डील इसलिए नहीं किया कि दूसरों को डिस्काउंट मिल रहा है, हमको डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा है. तो फैक्ट्स को दोबारा से चेक करके ही काम करना चाहिए. टू मेक थिंग्स सिंपल, लेट्स लुक एट टू वेज ऑफ मेकिंग अ डिसीजन. वन बेस्ड ऑन फैक्ट, अनदर बेस्ड ऑन assumptions. Does your product solve a problem or do you assume it does? Are you able to raise money for your startup or do you assume you will? Will you get a raise or do you assume your boss will give it to you? Is the sale a done deal or do you assume your client will sign? Do people like your art or do you assume they do? Whatever you do, never waste your thoughts on other people's ill-informed opinions and guesses. Release your mind. जिंदगी में काफ़ी बार कुछ कामों को करते वक्त एक पॉइंट आ जाता है when we hit a dead wall. पता नहीं अब आगे क्या करना है. While writing a book, starting a business, changing your career, leading a group of people, there can be times when everything stops and you hit a wall like this. और यहाँ इस situation में क्या करना है? When you hit a wall, everything stops. The book all of a sudden seems useless. The business seems to fail, the career you want seems unreachable, and the people have stopped taking you seriously. All is lost. I have learned to train my mind to take this as a positive moment. When I reach a wall, I know I am close to the next stage of my development. Instead of giving up, I am happy. All I need to do is to take a break, rejuvenate, and let my mind recover.
I just take some time to relax and let my brain get stronger while I am not thinking or working on anything. And then I get back to where I left off. I use my energy to break through the wall, and it always works. Next chapter is draw your thoughts. ये इसलिए ज़रूरी था ताकि सारे थॉट्स ऐसे ना दिखे और वहाँ से सिंगल थॉट्स देखने को मिले. So basically it is about visualizing the idea. Be yourself, not what you should be. Conquer yourself rather than the world. अब यहाँ पे ऑथर अपने एक्स गर्लफ्रेंड का एक इंसिडेंट शेयर करते हैं. It doesn't match with my strengths, values, skills and desires. My ex-girlfriend wanted to travel the world and live in different countries. I hate that idea. I want to stay close to my family and best friends. I don't feel like I am missing out on something if I don't live in other countries. Having a home is what makes me happy. When you are in a relationship with someone who has different values, it is a zero-sum game. One person always loses something. We broke up. I have worked in boiler rooms, selling foolish products to people who did not need them. Why did I have a job that made me feel bad about myself? I don't know. My best guess is that I wanted the money. I thought that's what you do. But I did not know myself. Today, I know myself better than I did 10 years ago, and in 10 years from now, I will know myself better than I do today. Knowing yourself is step 1. Step 2 is acting on that knowledge. Sometimes opportunities come my way and I feel like saying yes too quickly. But I have to take a step back and ask myself, is that really me? Very often, the answer is no. Take time to reflect. We live in busy lives and sometimes there's no time for thinking. When thinking is not priority, make it one. अब कैसे reflect करें? How to use this time to reflect? Journaling, author writes, is a good idea. या फिर सरल भाषा में कहे तो फिर डायरी लिखना हो सकता है. So here are some critical money rules from Think Straight. Number 1, don't buy shit you don't need. Number 2, save at least 10% of your income every month. Number 3, stay out of debt. Number 4, invest your money in things that have a return. And number 5, don't be stingy. It's just money. दोबारा कमा लेंगे. Remember, money is a replaceable resource. When you are out of it, you can earn it back. You can't say the same for time. Don't spend too much time thinking about money. Next chapter. Don't try to think your way out of everything. Let the thoughts come and go by. Just watch the thought come and go by and focus only what is important to you, only what works for you. You don't need anything to relax but yourself. You don't need yoga, exercise, meditation, music, sense, or whatever it is you think you need. Let go of everything. You can escape your outside world and go inside your mind to find peace. If you can't do that right now, train yourself. Become aware of your thoughts, observe them, and let them go. That's the whole process. You can do anything, any place. You don't need a different scenery or class to do those things. Let go and relax and do it as often as you think is necessary. You will find that the moments you are not thinking are just as important as the times you are actively thinking. True, but here one more thing is true, personal opinion again, that yoga and meditation does help. Or say traveling might help, or say reading a new book might help. So you don't need
the whole book, right? You keep what you need and you let go what you don't need. अब इतना सारा thinking के बारे में बात हो गया, so let us come to this chapter. Take thinking out of the equation because actions are always above thinking. अब एक तरफ बहुत सारे थॉट्स है कि मैं जिम जाऊं या फिर मैं रनिंग के लिए जाऊं, कब जाऊं, कैसे जाऊं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे थॉट्स इन द वर्ल्ड. और दूसरी तरफ देयर इज टू मच यूजलेस थिंकिंग. इंस्टेड आई हैव मेड अ फ्यू बेसिक रूल. अगेन 5 rules here. Number 1, exercise at least 30 minutes a day every day. Number 2, don't burn yourself out. Don't go all out. Number 3, eat healthy, no junk food. Number 4, don't consume more calories than you burn. And number 5, keep track of what you eat and how much you exercise. इनमें से मेरे ख्याल से अगर पहला भी कर लेना तो भी बहुत है. Next chapter, don't live with regrets. But the most important lesson I have learned was that you don't regret what you did in life. You regret what you did not do. By the way, 5 regrets of the dying, इस बुक को भी मैंने इस चैनल में किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं. Never look back. जिंदगी में पीछे पलट के देखने से क्या होगा? Because present we all know is the truth. पीछे देखने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, दैट इज टू रिट्रोस्पेक्ट कि क्या हुआ था. नेक्स्ट, इनर काम. A very beautiful line which I love from this chapter is no matter what you call finding inner calm, please don't overcomplicate it. You don't need a $10,000 course to learn how to find some peace inside your head. Just sit down, be one with your thoughts, observe them, and then ignore them. That's all there is to meditation. I meditate all the time when I walk, exercise, write, wait, sit, lay, whatever. I can always find the time and energy to go within myself to find peace. I don't need anything to do it. It's important to realize, I have said it before, but it's so important that I will say it again. You don't need a yoga mat, music, or teacher to help you control your thoughts. You can go within yourself to find calm anytime you want. You also don't need a holiday, new shoe, or a drink. How do I know this? I control my mind. I decide what it does. So can you. So you can give this book a read. You may agree with it at times. At times you may feel that okay, you are emphasizing on there is no need of a yoga mat, teacher, or meditation, anything. But at times I might vary that a little bit of help does no harm. So that's all. I hope you did like it. Do let me know in the comment section how did you feel about this book. And before I end this video, I would like to share some personal, insights now. That is, for me, how this, think straight thing actually works in life is that if somebody is asking me for a help, जिससे मेरा कुछ आता जाता नहीं है, like literally, if my fridge is on, you want to keep your extra water bottles by filling those bottles from my water filter and then keeping it inside my fridge. I do not mind at all. मेरा क्या जा रहा है, huh? So that is the thought process. If in the morning somebody wants to ride on the backseat of my car and go to the office, I am perfectly okay with it क्योंकि वो गाड़ी तो वैसे भी चल रही है, मेरा क्या एक्स्ट्रा जा रहा है. I will not think extra on that. Unless and until there is another factor to this, like I have to go another rasta to pick up the person, that thing is different. But if you are going in the same route, little do I care to think about it. Or if you want to come back in the same vehicle, and that's absolutely fine for me. And जहाँ पे मेरा कुछ लॉस नहीं हो रहा है ना, वहाँ पे तो मैं सोचती ही नहीं हूँ. और जहाँ पे लॉस हो रहा है तब थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कभी कभी, बट अदरवाइज चिल, कूल. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड.